नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों, वैल्यूएशन के आज के इस एपिसोड में एक ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रिटायरमेंट के बाद एक बढ़ती हुई इनकम आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब मैं बोल रहा हूं कि बढ़ती हुई इनकम मतलब कि इंक्रीमेंटल इनकम, तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितने भी लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं वो ये प्लान करते हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे तो हमको इतना इतना पैसा आता रहेगा। फॉर एग्जांपल, किसी ने प्लान किया कि भाई मेरे पास 20 से 25 लाख का फंड है या 50 लाख का फंड है, तो मुझे हर महीने कम से कम 25,000 की इनकम आते रहे। अब ये प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप ये प्लानिंग करते हो तो आप ये अज्यूम करते हो कि आपको हर महीने 25,000 रुपए ही आएंगे। अब होता यह है कि स्टार्टिंग में ये 25,000 रुपए आपको सफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन जैसे समय बढ़ते जाएगा, जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन उसमें ऐड होते जाएगा, तो ये 25,000 रुपए आपको कम पड़ने लगेंगे। तब आपको लगेगा कि अगर मैंने कुछ इस तरह से प्लानिंग की होती कि मेरी इनकम ओवर अ पीरियड धीरे धीरे बढ़ते जाती, तो शायद मैं महंगाई को बीट करते जाता। और इसी के लिए दोस्तों, एक कंसेप्ट फाइनेंस की दुनिया में चलता है जिसको कहते हैं वेल एंड बकेट कंसेप्ट। अब दोस्तों, ये जो वेल एंड बकेट स्ट्रेटेजी अगर आप लगाएंगे तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी इनकम थोड़े थोड़े रूटीन पीरियड्स के बाद में बढ़ती जाए और महंगाई को बीट करती जाए और आपको कभी भी महंगाई का झटका ना लगने दे। अब इसको यूज कैसे करना है उसका दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं, बाय शोइंग यू एन एक्सेल शीट, बाय शोइंग यू एन एग्जांपल्स कि किस तरह से आप एक्चुअली यहां पर सही तरह से इन्वेस्ट करते करते आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो और अपने लिए एक रेगुलर इंक्रीमेंटल इनकम सोर्स यहां पर जनरेट कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। एक एक मिनट आपको इस वीडियो का देखना चाहिए, आखिर तक देखना चाहिए, और मैं प्रूफ के साथ दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर सकती है अगर आप सही तरह से इसका प्लानिंग कर सके, आप इसको सही तरह से अडॉप्ट कर सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते आज का ये वीडियो, जहां पर हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद में किस तरह से इंक्रीमेंटल इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम सीनियर सिटीजन्स के मदद के लिए हर वो पॉसिबल वीडियो बनाते हैं जो उनके जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके, उनको फाइनेंस सिखा सके, उनको फाइनेंशियली मदद कर सके कि भाई ऐसा ऐसा प्लानिंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर हायर पेंशन को कवर करते हैं, हम पीएफ से रिलेटेड चीजें कवर करते हैं, हम फाइनेंशियल प्लानिंग को कवर करते हैं और हर वो इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं जो आपको मदद कर सके रिटायरमेंट के बाद की एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए या रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके फायदे के लिए बनाए, ये चैनल आपके फायदे का चैनल है, तो आपने इसको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। आज तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, और समय ना गवाते हुए शुरू करते आज का हमारा वीडियो। अब रिटायरमेंट के बाद एक इंक्रीमेंटल इनकम जनरेट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे, जो रणनीति हम इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है वेल एंड बकेट स्ट्रेटेजी। अब वेल एंड बकेट स्ट्रेटेजी में जो वेल है उसको कहते हैं कुआं, और बकेट तो आप सब जानते ही है। अब ये जो वेल होगा ये होगा हमारा स्टोर हाउस, मतलब कि हम जिंदगी में जितना भी फंड रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं ये इस हम कुएं में डाल देंगे, और इस कुएं में से बकेट के तौर पर हम धीरे धीरे पैसा निकालते जाएंगे हर महीना, जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा करते जाएंगे। तो कुएं में से जो पैसा हम निकालेंगे दोस्तों, उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं वेल एंड बकेट स्ट्रेटेजी। अब इस वेल एंड बकेट स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने के लिए आपको आपका फंड 5 तरह की कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना होगा, मतलब कि 5 तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे डेट फंड्स, हम यूज करेंगे हाइब्रिड फंड्स, हम यूज करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स, हम यूज करेंगे इंडेक्स फंड्स, और हम यूज करेंगे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स। अब इसमें जो सबसे पहले कैटेगरी मैंने आपको बताई, डेट म्यूचुअल फंड्स। अब डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? डेट म्यूचुअल फंड्स दोस्तों एफडी का सिनोनिमस है, मतलब कि जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसी की तरह का एक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है। अब डेट म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो जो फंड मैनेजर होता है उसको या तो एफडीज में इन्वेस्ट करता है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, या तो उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, या सोने या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। अब ये सारे इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ माने जाते हैं, इसीलिए दोस्तों इनका जो आइडियल रिटर्न होता है वो 8 से 9% का होता है, लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको कंजर्वेटिवली सिर्फ और सिर्फ 6% लेकर चलेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि जो एफडीज के रेट आज चल रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेंगे, तभी दोस्तों जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत रियलिस्टिक लगेंगे। उसी के हिसाब से जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं
वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा पैसा शेयर्स में डालते हैं, कुछ पैसा बॉन्ड्स में डालते हैं, कुछ पैसा सोने में डालते हैं और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये डेट फंड के कंपैरिजन में थोड़े से एग्रेसिव माने जाते हैं, थोड़े से रिस्की माने जाते हैं और इसलिए इनका रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा आता है। आइडियली अगर आप मार्केट में देखेंगे तो इसका जो रिटर्न आता है 10 से 14% का आता है। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि आइडियली इतना रिटर्न आता है तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैंने गूगल से डेटा निकाल के आपको स्क्रीनशॉट यहां पर दिखा रहा हूं मैं, और तभी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न आ जाता है। लेकिन फिर भी हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कंजर्वेटिवली, बहुत कम लेकर करेंगे। जो तीसरे तरह का फंड हम यूज करने वाले हैं वो होता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों क्या होता है, ये एक्चुअली पूरा शेयर्स में जाता है। लेकिन शेयर्स में जो 3 कैटेगरी होती है, बड़ी कंपनी, मीडियम कंपनी, छोटी कंपनी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें अलग अलग तरह से दोस्तों यहां पर पैसा इन्वेस्ट करता है। क्योंकि ये शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क और बढ़ जाता है, लेकिन इसका रिटर्न भी थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाता है। आइडियली अगर इंडिया के जो अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो आपको 13.5% से लेकर 26% तक का दोस्तों रिटर्न यहां पर सालाना देते आ रहे हैं। और मैं जब रिटर्न की बात कर रहा हूं तो ये 5 से 10 साल का पीरियड बोल रहा हूं। जब आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में तो जो रिटर्न आता है वो, शॉर्ट टर्म में दोस्तों म्यूचुअल फंड नीचे जाते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं, मार्केट क्रैश होते रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी बढ़ते जा रही है और मार्केट बढ़ते जा रहा है। अगर कोरोना के वक्त देखेंगे तो मार्केट जो था, मतलब निफ्टी 50 जो था, जो मार्केट का इंडेक्स माना जाता है, वो था मात्र 8,000 रुपए पे। लेकिन आज जो है वो मार्केट चल रहा है 24,000 रुपए। 12,000 से गिरा 8,000 पे और 8 से आया 24,000 रुपए। तो मार्केट ओवर अ लॉन्ग पीरियड दोस्तों ग्रोथ मोड में ही रहता है हमेशा। और इसीलिए जब आप लॉन्ग टर्म में किसी फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आपको 13.5% से तकरीबन 26% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसका भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मिनिमम बेसिक वैल्यू पर कैलकुलेशन करके देखेंगे। जो चौथा फंड होगा वो होगा इंडेक्स फंड। मतलब कि दोस्तों भारत की जितनी भी कंपनीज है उनको कैटेगराइज किया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, और उनका खुद का एक इंडेक्स होता है। समझ लीजिए 200 मिड कैप कंपनीज को लेके एक इंडेक्स बनाया गया, 300 स्मॉल कैप कंपनीज को बना के एक इंडेक्स बनाया गया। तो हम उन छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम उनका जो इंडेक्स है, ओवरऑल जो सेक्टर की ग्रोथ होगी उसमें दोस्तों हम इन्वेस्ट करेंगे। अब जनरली ऐसा देखा गया कि ये जो फंड्स होते हैं इनका 17 to 20% का दोस्तों ऑन एन एवरेज रिटर्न आता है। लेकिन इसको भी हम यूज करेंगे मिनिमम वैल्यू लेके, ओके, ताकि हमारा कैलकुलेशंस मिनिमम सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट में रहे कि सबसे बुरा क्या हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी में, उसको लेके हम करेंगे। और जो लास्ट कैटेगरी होगी दोस्तों फंड की वो होगी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड की, जहां पर छोटी और मीडियम कंपनीज में ही दोस्तों हम पैसा डालेंगे और यहां से हम धीरे धीरे पैसा निकालते रहेंगे। और मिड कैप और स्मॉल कैप दोस्तों तकरीबन अगर आप देखेंगे 20 से 25% सालाना ग्रोथ देता है अगर आप 10 साल का हॉरिजॉन देखेंगे तो। लेकिन यहां पर भी दोस्तों हम कंजर्वेटिव मोड लेके चलेंगे। तो ऐसे 5 तरह के फंड में हम पैसा डालेंगे और हर फंड से हम थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहेंगे। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। तो चलिए अभी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहां पर एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें मैंने लिखा है टाइप ऑफ फंड्स, एसेट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट, एज एट विच विड्रॉल शुड स्टार्ट, मतलब किस एज पे आपका विड्रॉल स्टार्ट होना चाहिए, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, आइडियल रिटर्न्स कितने आएंगे और हम कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना लेके चल रहे हैं। फिर दोस्तों मैंने यहां पर लिखा है कि पीरियड बिफोर इन्वेस्टेड बिफोर विड्रॉल, मतलब कि हर फंड से जब हम पैसा निकालेंगे तो उसके पहले सारे फंड से एक साथ नहीं निकालेंगे। कुछ फंड जो होंगे हमारे 3 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, कुछ 6 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, कुछ 10 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे और तब दोस्तों हम उसको टच करेंगे, पैसा निकालेंगे। तो वो पीरियड क्या होगा दोस्तों, वो यहां पर लिखा है। फंड वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ विड्रॉल साइकिल, हर फंड की जो वैल्यू होगी वो विड्रॉल साइकिल के पहले बढ़ते जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम पहले डेट फंड से निकालेंगे तो डेट फंड से पैसा निकालते निकालते हमको 3 से 4 साल लग जाएंगे। तब तक दोस्तों जो दूसरे फंड से वो तो वैल्यू बढ़ेगी ना। तो जब हम सेकंड नंबर के इन्वेस्टमेंट पे आएंगे, मतलब कि जब हम हाइब्रिड फंड्स पे आएंगे तो उसके पहले उस फंड की वैल्यू कुछ बड़ी होगी। जो आपने एक ही समय में सारे फंड्स में 10-10 लाख रुपए डाले थे, तो पहला फंड आपने 4 साल खा लिया, तो जब दूसरा फंड आप 5वें साल से लेंगे तो 10 लाख रुपए की उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई होगी क्योंकि 5 साल तक उसको कंपाउंडिंग का समय मिला है। उसी तरह से जब आप दूसरा फंड पूरा खा जाएंगे, जब आप तीसरे फंड को टच करेंगे तो तीसरे फंड को दोस्तों तकरीबन 7 से 8 साल मिल चुके होंगे, तो तब तक उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तो वो वैल्यू दोस्तों, बड़ी वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद हम मंथली विड्रॉल कितना करने वाले वो हम यहां पर लिखेंगे, और ये मंथली विड्रॉल करते करते जो उस कैटेगरी का फंड है वो हमको कितने दिन चलेगा दोस्तों, वो हम यहां पर आगे लिख रहे हैं।
और वो कितने महीने में होगा वो पीरियड हो, यहां पर मैं आपको बताऊंगा ईयर्स और मंथ्स के फॉर्मेट में, और टोटल यहां पर मंथ्स फॉर्मेट में। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। अब दोस्तों आइए शुरू करते समझना कि किस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और किस तरह से पैसे निकालना है, और इससे ये पैसा हमको कब तक चल सकता है और कितना इनकम हमको दे सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये काम करना है कि हमारे पास जितना भी रिटायरमेंट का कॉर्पस है, जो इस केस में पकड़ के चल रहा हूं कि 50 लाख रुपए का होगा। मैं फिर से बता दूं, अगर 50 लाख रुपए का कॉर्पस हम लेके चल रहे हैं तो हम उसको 10-10 लाख में डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्पस 30 लाख का है तो आपको उसको 6-6 लाख में डिवाइड करना है, प्रो राटा बेसिस पे दोस्तों उसको आपको करना है। अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आपको 20-20 लाख में डिवाइड करना है। तो जितना आपका कॉर्पस है उसके हिसाब से आप डिवीजन कीजिए, स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। और जो पेंशन अमाउंट हम निकालने वाले, मतलब कि जो मंथली विड्रॉल निकालने वाले, वो आपको यहाँ पर बदलना होगा अपने कंसेप्ट के हिसाब से। तो दोस्तों हम 50 लाख रुपए लेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10-10 लाख रुपए, और हम कहां कहां डालेंगे? पहला 10 लाख डालेंगे हम डेट फंड में, दूसरा 10 लाख हम डालेंगे हाइब्रिड फंड्स में, तीसरा 10 लाख हम डालेंगे फ्लेक्सी कैप फंड में, चौथा 10 लाख हम डालेंगे इंडेक्स फंड में, और पांचवा हम डालेंगे दोस्तों मिड कैप फंड में। ये फंड कौन से होने चाहिए आइडियली आज के सिचुएशन में, उसके लिए दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर दूंगा कि भाई डेट फंड में ये 2-3 फंड अच्छे हैं, हाइब्रिड फंड्स ये 2-3 अच्छे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड ये 2-3 अच्छे हैं। ये आज के लिए अच्छे हैं, कल कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज अ गुड लिस्ट, जो मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, अब हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम 10-10 लाख रुपए हर कैटेगरी ऑफ फंड में डालेंगे। तो पहले हमने डेट फंड में डाला, और जब हमने डाला तो हमारी एज कितनी थी? 60 इयर्स की दोस्तों हमारी एज थी, हम जस्ट रिटायर हुए 60 इयर्स में। और हमने कितना पैसा इसमें डाला? 10 लाख रुपए दोस्तों हमने यहां पर इन्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो डेट फंड होता है ये पैसा कहां कहां डालता है? एफडीज में डालता है, गोल्ड बॉन्ड्स में डालता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालता है। तो आइडियली इसका जो रिटर्न होता है 6 to 10% से होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं तो एफडी से ज्यादा ही रिटर्न आता है। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम ये सोचेंगे कि भाई वर्स्ट रिटर्न आ रहा है तो हम पकड़ेंगे 6%, क्योंकि अगर आप एफडी में डालेंगे तो 6% का रिटर्न आज के दिन में तो दोस्तों गारंटीड है ही, तो हम 6% लेके चलेंगे। और हमने इन्वेस्ट कितना किया? 10 लाख रुपए। और इमीडिएटली जैसे हम डालेंगे इसमें से हम पैसा निकालना शुरू करेंगे। हम कितना पैसा निकालना शुरू करेंगे? मंथली 25,000 रुपए दोस्तों इसमें से हम निकालना शुरू करेंगे। और जब हमने विड्रॉल स्टार्ट किया था तो हमारी एज कितनी थी? 60, और हमने डाले थे 10 लाख रुपए। तो जब हम विड्रॉल स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे दोस्तों इसकी फंड वैल्यू 10 लाख रुपए ही थी, और वहां से वो धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ बढ़ते जाएगी, और हम हर महीने 25,000 रुपए दोस्तों यहां से निकालते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जब मैं ऐसा विड्रॉल करते जा रहा हूं तो ये 25,000 रुपए मैं कितने दिन तक निकाल सकता हूं इन 10 लाख रुपए से? तो उसका आंसर दोस्तों आपको पता है क्या मिलेगा? 3 years 9 month। और ये जो हम विड्रॉ कर रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है कि आप एक पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो और उससे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट वहां से निकालते जाते हो, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो हमने यहाँ पर 10 लाख के डेट फंड से एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगा दिया, जिससे हम 25,000 रुपए महीना निकालने वाले हैं। तो ये फंड हमको कब तक चलेगा? ये फंड चलेगा 3 years 9 months तक। अब आइडियली आप बोलेंगे कि 10 लाख का जो फंड है वो तो इससे पहले खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आप ये भूल रहे कि इसके ऊपर धीरे धीरे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो फंड थोड़ा सा 11 लाख के आसपास पहुंचेगा। तो ये वैल्यू आपको चलेगी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 3 years 9 months तक की, मतलब कि टोटल 60 ईयर्स से 45 महीने तक दोस्तों ये 10 लाख रुपए आपको चलेंगे। अब आप बोलेंगे भाई ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आगे वाले फंड आपको बहुत ज्यादा देर तक चलने वाले, आप मेरे साथ रहिए। तो जब तक ये पहला लाइन जो हमारा डेट फंड का लाइन था ये खत्म हुआ, तब तक दोस्तों आपकी एज कितनी होगी? 63 years 9 months के दोस्तों आप यहां पर हो चुके हो, और आपने 25,000 रुपए महीना यहां से निकाल लिया। अब आप 60 पे प्लानिंग स्टार्ट किए थे, अभी आप 63 years 9 months तक आ गए, तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई होगी ऐसा मैं समझता हूं। और हम जो अगला ऑप्शन है हमारा हाइब्रिड फंड्स का, इसमें से 25,000 रुपए नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 30,000 रुपए। क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये रेगुलर इनकम की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंक्रीमेंटल इनकम की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 30,000 रुपए हर महीने। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है। अब देखिए, आपने इस फंड में भी 60 इयर्स की एज में 10 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन आपने इसको 3 years 9 months तक बिल्कुल भी टच नहीं किया, और इसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, कुछ इनकम मिली होगी।
तो दोस्तों आज के डेट में वो फंड की वैल्यू कितनी होगी ये आपको समझना जरूरी है। तो जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं इसमें जनरली 10 से 14% का दोस्तों आपको रिटर्न मिलता है, मार्केट रिटर्न्स। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। ये जो गूगल कहता है कि ऑन एन एवरेज आपको 10 से 14% रिटर्न मिलता है, मैं पकड़ के चलता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही रिटर्न मिलने वाला है। तो जब आपको 10% रिटर्न मिलने वाला है तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि 3 इयर्स 9 मंथ्स के बाद में जब आप विड्रॉल स्टार्ट करेंगे सेकंड पूल में से, तो आपकी वैल्यू फंड की कितनी होगी? वो होगी 14.3 लाख। मतलब कि आपने 60 साल की उम्र में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 3 साल 9 महीने तक आपने उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, और आपको सालाना जो रिटर्न मिला वो मिला 10% का। तो आपका फंड बन जाएगा 14.3 लाख रुपीस का। अब इसमें से हर महीने आप निकालने वाले 30,000 रुपए। तो जब आप 14.3 लाख रुपीस को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल देंगे जो सालाना 10% से बढ़ते भी रहेगा और आप उसमें से हर महीने 30,000 रुपए निकालते भी रहेंगे, तो ये फंड आपको कितना दिन चलेगा? ये चलेगा 5 साल 1 महीना तक चलेगा। मतलब कि तकरीबन 61 मंथ्स ये चलेगा। अब दोस्तों 61 मंथ्स तक चलेगा का मतलब क्या होता है? जब तक आप 68 इयर्स 10 मंथ्स की एज हासिल करेंगे तब तक ये जो ऊपर के 2 फंड्स है ये आपको सस्टेन कर सकते हैं यहां पर। और पहले आपको 3 साल 9 महीने इसने 25,000 रुपए का इनकम दिया, बाद में अगले 5 साल 1 महीने इसने आपको 30,000 का इनकम दिया। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों, आपने 60 साल की एज में इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए इन फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं दोस्तों, इसमें जनरली रिटर्न 13.5% से 26% का मार्केट में आता है। अगेन आपके सामने गूगल का स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है कि जो आपको दे सकता है, या किसी फंड्स के मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ कि जो आपको रिटर्न आइडियली आ सकते हैं। जो अच्छे फंड होते हैं वो आपको इतना रिटर्न देते हैं, लेकिन हम पकड़ के चलेंगे कि इतने ज्यादा रिटर्न हमको नहीं आते, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे तुम तो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स लेके चलते हो, इतने मिलते नहीं मार्केट में। कोई बात नहीं, अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड समान रिस्की फंड में पैसा डाल रहे हो, अगर आपको 13% का रिटर्न नहीं आ रहा तो फिर आपको फंड बदल लेने की जरूरत है। जनरली मार्केट में 13% का आपको फ्लेक्सी कैप में रिटर्न आ जाएगा। अब ये जो 10 लाख रुपए आपने 13% की रेट से बढ़ा रहे थे फ्लेक्सी कैप में, ये कितने महीने तक दोस्तों आपने बढ़ाया? ये बढ़ाया आपने ऑलमोस्ट 106 महीने तक। मतलब कि 8 साल 10 महीने तक दोस्तों आपने इस फंड को टच नहीं किया, इसको पूरी तरह से आपने बढ़ने दिया। 60 पे डाला था और आप टच कर रहे हैं 68 इयर्स 10 मंथ्स की एज में। मतलब कि 106 महीना दोस्तों ये बढ़ा। तो 106 महीने तक दोस्तों इसका जो कंपाउंडिंग हुआ, उससे जो इसका वैल्यू बना वो बना तकरीबन 29.5 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए 10% की रेट से बढ़ते जा रहा है, और कितने दिन तक बढ़े? तकरीबन 106 महीने तक बढ़े। मतलब कि 8 साल 10 महीने तक बढ़े हुए, और इसका वैल्यू हो जाएगा 29.5 लाख रुपीस। अब दोस्तों हम यहां पर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हमारी बदल रही है विड्रॉल की। हम बोल रहे हैं अभी हम 30,000 रुपए नहीं, हम मंथली 45,000 रुपए बढ़ाएंगे। मतलब कि 45,000 रुपीज की बास्केट बकेट हम वहां से अब कुएं में से निकालने वाले। 45,000 रुपए में इंक्रीमेंट बहुत बड़ा कर दिया हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 साल 10 महीने हो चुके हैं। और मैं सिर्फ यहां ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगले साल से हर साल 3,000 रुपए बढ़ते जाएगा। मतलब कि इस साल जब मैं फ्लेक्सी कैप फंड से पैसा निकालूंगा तो 45,000 रुपए महीना निकालूंगा। अगले साल जब मैं निकालूंगा तो 48 मतलब कि 48,000 निकालूंगा। उसके बाद में 51,000 निकालूंगा। ऐसा मैं निकालते जाऊंगा। तो ये फंड मुझे कितने दिन तक चलेगा? तो मैंने जब एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगाया जिसमें मैंने स्टार्टिंग में 29.5 लाख रुपीस डाल दिए, क्योंकि मैं आज से विड्रॉ कर रहा हूं। 29.5 लाख रुपीस डाल दिए, इसको मैंने 13% की रेट से बढ़ाया और 45,000 हर महीने निकाले, और उसको हर साल 3,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी मैंने दी। तो ये फंड दोस्तों मुझे चलेगा 6 ईयर 11 मंथ्स तक। 6 साल 11 महीने मुझे चलना चाहिए। आइडियली 83 मंथ्स तक ये मुझे चलना चाहिए। अब जब तक दोस्तों ये फंड फ्लेक्सी कैप का पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, मेरी उम्र हो जाएगी 75 ईयर्स 9 मंथ्स। राइट? तो 75 इयर्स 9 मंथ तक दोस्तों हम 45,000 रुपए हर महीने 3,000 रुपए बढ़ने के हिसाब से हम बकेट वेल में से निकालते जा रहे हैं। अब हो सकता है आपको यहां पर थोड़ी चीजें अनरियलिस्टिक दिखेंगी, तो दोस्तों मैं ऑलरेडी कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसके बाद एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव मोड में भी आपको बताऊंगा कि भाई अगर हम रिटर्न्स को और भी कम कर दे तो भी दोस्तों ये पैसा कितने साल तक चल सकता है। तो यहां पर देख के ये मत सोचिए कि बहुत अनरियलिस्टिक है। मैं आपको इसका और एक रियलिस्टिक, ये खुद में रियलिस्टिक है, मैं इसका एक्स्ट्रा रियलिस्टिक वर्जन भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा,
तब शायद आपको मेरी बात पटने लगेगी कि ये वर्क कर सकता है। ठीक है, अब जो दोस्तों नेक्स्ट फंड हमारा था वो था इंडेक्स फंड, और अब तक हम किस एज के हो चुके हैं? 75 ईयर्स 9 मंथ्स के दोस्तों हम हो चुके हैं। अब जो इंडेक्स फंड है, ये अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में डालेंगे, मतलब जो निफ्टी होता है सबसे सेफ इंडेक्स माना जाता है, और उसके बाद की जो नेक्स्ट 50 कंपनियां होती है, निफ्टी होता है पहली 50 कंपनियां भारत की जो टॉप कंपनीज होगी, जो नेक्स्ट 50 होती, 51 से लेके 100 नंबर की जो भारत की कंपनी होती है दोस्तों, उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहता है। तो दोस्तों ये थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी ये माइल्डली रिस्की होता है। और अगर आप पिछले 10 साल का अगर आप एवरेज देखेंगे या 5 साल का एवरेज देखेंगे, तो इस फंड ने तकरीबन 17 to 19% का दोस्तों रिटर्न मार्केट में दिया हुआ है। फिर भी हम कंजर्वेटिवली पकड़ के चलेंगे कि हमको 17% नहीं आएगा, हमको सिर्फ और सिर्फ 13% ही आएगा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ आइडियली 17 to 19% मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमको उतना नहीं आते हुए हमको सिर्फ और सिर्फ 13% ही यहां पर आ रहा है। ऐसा ही दोस्तों मैं यहां पर कंसिडर करके चल रहा हूं। तो ये कितना अमाउंट बनता है दोस्तों, वो हमको देखने की जरूरत है। अब हमने 60 साल की उम्र में इंडेक्स फंड में 10 लाख रुपए डाले थे, जो तकरीबन 189 मंथ्स तक, मतलब कि 15 साल 9 महीने तक ये फंड बढ़ते रहा 13% के रेट से। तो जब हम इसमें से पैसा निकालना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू पता है कितनी होगी? 68.5 लाख रुपीस होगी, जहां से हम अब विड्रॉल शुरू करेंगे। और अब जो विड्रॉल दोस्तों मैं यहां पर लगा रहा हूं, वो मैंने 60,000 रुपए महीने का लगा दिया। मैंने वैल्यू बढ़ा दी, 60,000 रुपए महीने की कर दी, और मैं बोल रहा हूं कि हर महीना इसमें से 5,000, हर साल 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। इस साल 60,000 रुपए लूंगा 12 महीने तक, अगले 12 महीने में 65,000 रुपए लूंगा, अगले 12 महीने में 70,000, मतलब कि 70,000 लूंगा। ऐसा दोस्तों मैं इंक्रीमेंटल लगा के चल रहा हूं। तब ये वैल्यू मुझे कितने दिन तक चल सकती है? तो अगर मैं एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगाता हूं जिसमें 68.5 लाख रुपीस मैंने डाले, 13% के रेट से ये पैसा बढ़ रहा है, और मैं 60,000 रुपए महीने के रेट से इसमें से पैसा निकाल रहा हूं, तो ये फंड मुझे चलेगा 14 ईयर्स 6 मंथ्स तक, मतलब कि 174 मंथ्स। और तब तक आपकी एज पता है कितनी हो जाएगी? जब तक ये फंड खत्म होगा आपकी एज हो जाएगी 90 साल 3 महीने। अब 90 साल 3 महीने तक आप जिंदा रहेंगे क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी स्पाउस जिंदा रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है, क्योंकि लेडीज की जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, और वो जिंदा, अगर आप खुद लेडीज है तो आपकी लाइफ भी ज्यादा ही होगी, तो आप बिल्कुल जिंदा रह सकते। 90 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का मेडिकल साइंस चल रहा है, लोगों को मरने ही नहीं दिया जाएगा आगे जाके, उनको कैसे भी वेंटिलेटर लगा के दवाई दे के जिंदा रखा जाएगा। तो 90 साल 3 महीने का जो टाइम लिमिट मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल टाइम लिमिट लेके चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसको भी हम कम करेंगे आगे जाके। मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव मोड में जाऊंगा। तो जब हम 90 साल 3 महीने के हो जाएंगे, तब हम हमारा मिड कैप फंड को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। और इसमें जो हमने 10 लाख रुपए डाले, इसको तकरीबन 30 साल 3 महीने मिले, क्योंकि हमने 60 के एज में डाला था, और इसको तकरीबन 30 साल 3 महीने का समय मिला है, मतलब कि 363 मंथ्स का समय मिला है। और जो मिड कैप फंड्स होते हैं उनके आइडियलाइज्ड रिटर्न दोस्तों 20 से 25% के होते हैं। अगर आप मिड कैप स्मॉल मिड डालेंगे तो 10 साल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 20 से 25% का दोस्तों रिटर्न आ सकता है। लेकिन मैं हाईली कंजर्वेटिव मोड में हूं, तो मैं बताऊंगा कि भाई हम इससे सिर्फ 13% ही रिटर्न लेंगे, जो बहुत लॉजिकल बनता है। स्टॉक मार्केट से 10 साल के पीरियड में अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हैं तो आपकी रिस्क भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म हॉरिजन लिया, और आपका रिटर्न भी दोस्तों 13% तो कहीं नहीं गया, इससे ज्यादा ही आएगा पर 13% कहीं नहीं गया। तो जब दोस्तों आपका जो फंड था 10 लाख रुपए का, जो आपने 60 ईयर्स के एज में डाला था, वो आप 90 ईयर्स 3 मंथ्स तक, मतलब कि 30 साल तक उसको कंपाउंड करेंगे तो पता है कितने का बन जाएगा? वो बन जाएगा 4 करोड़ रुपए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जैसे ही 4 करोड़ रुपए देखेंगे वो मुझे बोलेंगे कि भाई तुम अनरियलिस्टिक प्लान बना रहे हो, वर्क नहीं कर रहा है, मेरे साथ टिके रहिए, मैं इस फिगर को कम करके भी दिखाऊंगा, फिर भी आपको बताऊंगा कि ये फिगर किस तरह से आपके लिए वर्क कर सकता है कम होते हुए भी। अब फॉर द टाइमिंग आप समझ लीजिए कि आपका फंड 4 करोड़ का बन चुका है, और ये बनता है, कैलकुलेशन करके मैं आपको स्क्रीन पर दिखाते जा रहा हूं, ये बनता है। और इसमें से अब हम कितना पैसा निकालना शुरू करेंगे? 1,20,000 रुपए महीना निकालना शुरू करेंगे, जो हर साल 15,000 से बढ़ते जाएगा। इस साल में 1,20,000 निकालूंगा, अगले साल में 1,35,000 निकालूंगा, फिर 1.5 लाख रुपए निकालूंगा, ऐसे 15,000 बढ़ते निकालूंगा। और अगर मैं ऐसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाता हूं कि भाई मेरा 4 करोड़ का फंड मैंने डाला, जो 13% प्रति एनम के रेट से बढ़ते जा रहा है, प्रतिवर्ष के रेट से बढ़ते जा रहा है, और उसमें से मैं साल का 1,20,000 रुपए निकाल रहा हूं, जो हर साल 15% से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये पैसा पता है कब खत्म होगा?
कभी भी खत्म नहीं होगा, ये आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा सकते हैं। तो ये जो प्लान मैंने आपको बताया, ये 50 लाख रुपए के हिसाब से बताया, जिसमें आपको रेगुलर इनकम अच्छा खासा टाइम पीरियड के साथ में बढ़ते भी जा रहा है, इंक्रीमेंटल भी होते जा रहा है, आपको सफिशिएंट भी होगा, और उसके बाद भी दोस्तों फंड आपके पास बचा रहेगा जो आप अपने बच्चों को हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बहुत अनरियलिस्टिक लगा है कि अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि हो सकता है, तो चलिए सब रेट्स को धीरे धीरे कम कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये प्लान आपका कब फेल करता है, ये प्लान कब डूबता है, वो भी मैंने आपको बताना चाहिए। ये प्लान आपका डूब तब सकता है जब समझ लीजिए कि जैसे ही आपने मार्केट में पैसा डाला, मार्केट में आ गया क्रैश। मतलब जो इनिशियल जो बूम आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और अगले 1-2 साल की दोस्तों मार्केट में आ गई मंदी। ओके, ऐसा पकड़ के चलते कि 3 साल की मंदी आ गई। आपने देखा होगा कोरोना के वक्त में अच्छी खासी मंदी आई थी, लेकिन कोई भी मंदी दोस्तों मार्केट में 3 से 4 साल के ऊपर नहीं टिकती है। बाद में मार्केट फिर से रिबाउंड होता है, क्योंकि लोगों को समझ जाता है कि इस मंदी को बीट कैसा करना है। तो हम पकड़ के चलते कि 3 से 4 साल तक मंदी रहेगी। इनफैक्ट मैं तो पकड़ के चलूंगा कि 6 साल तक मंदी रहेगी, तो भी दोस्तों किस तरह से आपका ये फंड वर्क कर सकता है। अब तो आप मानेंगे कि मैं बहुत रियलिस्टिक एस्टिमेट ले रहा हूं कि भाई मार्केट क्रैशेस होंगे, और अभी तक आपको जितनी भी चीजें मैंने बड़े बड़े फिगर्स बताए थे, 4 करोड़ के फिगर्स बताए थे, मैंने आपको 10 से 12, 30 साल के हॉरिजॉन में बताए थे। तो 30 साल के हॉरिजॉन में दोस्तों मार्केट तो ऐसा ऊपर चलते रहता है, बीच में गिरते रहता है, पर ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाते रहता है। लेकिन फिर भी मैं पकड़ रहा हूं कि जो सबसे बुरी चीज आपके साथ हो सकती है कि आपने मार्केट में एंटर किया, पैसा डाला और मार्केट क्रैश हो गया, तो आपको कुछ साल तक रिटर्न्स नहीं आएंगे, कुछ साल तक आपके नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं। तो उसको भी दोस्तों हम लेकर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव मोड में जब हम होंगे तो ये किस तरह से हमारे लिए वर्क कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम सेम फंड्स लेंगे, लेकिन इससे मिलने वाला रिटर्न हम बदल देंगे, बहुत कम कर देंगे। तो भी दोस्तों ये फंड किस तरह से काम करता है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले हमने डाला डेट फंड में, मतलब जो हम स्टार्ट कर रहे थे स्कीम को, हमने क्या किया, फिर 50 लाख रुपए 10-10 लाख में डिवाइड किए, और ये जो 5 कैटेगरी हमारी थी, डेट फंड, हाइब्रिड फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स और मिड कैप फंड्स, इनमें हमने डिवाइड करके यहां पर डाल दिया, और 60 साल की एज से हमने इन्वेस्टमेंट यहां पर स्टार्ट कर दिया। और जो पहली कैटेगरी थी दोस्तों डेट फंड्स की, इसमें हमने पिछले शीट में दोस्तों लिया था 6% का रिटर्न, और इस शीट में भी दोस्तों हम 6% का रिटर्न देंगे, क्योंकि ये जो पैसा डेट फंड में जा रहा है, एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जा रहा है, बिल्कुल सेम एफडीज में जा रहा है। एफडीज के रेट मार्केट से लिंक नहीं होते, तो एफडी जितना रेट आज दे रही है, मार्केट क्रैश होने के बाद भी उतना ही रेट दे रही होगी, कोई आपको डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पर कम करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब मैं बड़े बड़े फिगर्स दिखाऊंगा तब मैं डेफिनेटली कम करूंगा। तो मैं पकड़ के चल रहा हूं कि भाई 6% के रेट से हमको मिल रहा है, ये पैसा 10 लाख का हमने इन्वेस्ट किया, ये बढ़ते गया, इसमें से 25,000 रुपए महीना में निकालते रहा, तो ये पैसा आइडियली उतना ही दिन चलेगा जो हमने पहले निकाला था। पहले भी हमारा पैसा चल रहा था 3 years 9 months, अभी भी चलेगा दोस्तों 3 साल 9 महीने, अभी भी चलेगा 3 years 9 months। ठीक है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं है। अब चलिए अगले पोर्शन में आते हैं कि भाई जब हम 63 year 9 months के हो जाएंगे तो हम टैप करेंगे हाइब्रिड फंड्स को। हाइब्रिड फंड से अब हम पैसा निकालना शुरू करेंगे। तो पिछली बार पता है मैंने इसका रिटर्न कितना लिया था, 10% का कंजर्वेटिव रिटर्न लिया था। लेकिन मैं ऐसा समझ के चलता हूं कि मार्केट अब क्रैश हो गया, जैसे आपने पैसा डाला मार्केट क्रैश हो गया, और वो एफडी के तरह का ही आपको रिटर्न दे रहा है, उससे ज्यादा का रिटर्न आपको दे नहीं पा रहा, रिस्क लेके भी आपको रिटर्न नहीं दे पा रहा है। तो 6% का रिटर्न, मतलब कहा मैंने पहले 10% लिया था और कहा मैं 6% ले रहा हूं। तो जब दोस्तों मैंने 10% लिया था, तो जब मैं हाइब्रिड फंड से पैसा निकालने वाला था उस टाइम में उस फंड की वैल्यू थी 14.3 लाख रुपीस। लेकिन अब जब मैं बोल रहा हूं कि रिटर्न 10% नहीं 6% है, तो हाइब्रिड फंड की जो वैल्यू होगी जब मैं विड्रॉल स्टार्ट करूंगा 3 साल 9 महीने के बाद में, तो उसकी वैल्यू होगी 12.4 लाख रुपीस। अब दोस्तों 12.4 लाख रुपीस में से मैं विड्रॉल अभी भी 30,000 का ही करूंगा। इसके पहले भी देखिए मैंने यहां पर विड्रॉल 30,000 का ही किया था, मैं अभी भी विड्रॉल 30,000 का ही करूंगा। लेकिन पहले क्योंकि मेरा अमाउंट ज्यादा था, 14.3 लाख रुपीस का था, ये मेरे को 5 साल 1 महीने तक चल रहा था। अभी ये पैसा मुझे चलेगा 3 साल 10 महीने। समझ रहे आप बात मेरी? मैं कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं कि हाँ भाई मेरा पैसा बहुत दिन तक नहीं चलेगा, मेरा पैसा जल्दी जल्दी खत्म होगा, ये बात मैं रेस करके चल रहा हूं। तो भी दोस्तों 3 साल 10 महीना ये पैसा चलेगा। अब दोस्तों जब तक ये फंड खत्म होगा मेरी उम्र हो जाएगी 67 years 7 months। पहले कितनी हो रही थी मेरी उम्र? 68 years 10 months। तो अब दोस्तों यहां में से बहुत सारा मंथ्स कम हो गए,
और 67 ईयर्स 7 मंथ से ही अब मैं फ्लेक्सी कैप से बास्केट निकालना शुरू करूंगा, बकेट निकालना शुरू करूंगा। अब मैं जल्दी विड्रॉल के मोड में आ चुका हूं। अब चलिए, पहले हमने जब फ्लेक्सी कैप फंड लिया था तो हमने रिटर्न लिए थे 13% के। अब जब यहां पर कंजर्वेटिव मोड में लेके चल रहे तो हम 13% नहीं, अब हम 10% का लेके चलेंगे कि भाई मार्केट पूरा जिंदगी भर तो बंद नहीं रहेगा, मार्केट पूरा जिंदगी भर तो क्रैश नहीं रहेगा, कभी तो उठेगा, लेकिन मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूं कि 13% का रिटर्न नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमको 10% का रिटर्न देगा। तो दोस्तों 10% के रिटर्न के साथ में जब ये पैसा 7 साल साथ में इन्वेस्टेड रहेगा तो इसका जो ओपनिंग कैपिटल होगा हमारा विड्रॉल के पहले, वो होगा 20,50,000 रुपए। पहले केस में दोस्तों क्या हो रहा था, 29,50,000 रुपीज था, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए दोस्तों यहां पर कम कर दिया कंजर्वेटिव मोड में। तो आप देख पा रहे हैं कि अब ये फंड कितना बचा, 20,50,000 रुपीज का, और इसमें से मैं विड्रॉल उतना ही कर रहा हूं, 45,000 प्लस इंक्रीमेंट ऑफ 3,000 पर एनम। ठीक है, अब ये पैसा मुझे कितने दिन तक चलेगा, 4 इयर्स 3 मंथ्स तक चलेगा। पहले मुझे कितना चल रहा था दोस्तों, 6 साल 11 महीने चल रहा था। अब देखिए कंजर्वेटिव अप्रोच से डेफिनेटली हम यहां पर पीरियड इसका कम कर दे रहे हैं, ये सिर्फ 4 साल 3 महीने तक की दोस्तों अब यहां पर चल पा रहा है। अब जब तक हम इंडेक्स फंड पे पहुंचे तो हमारी उम्र पता है कितनी है, 71 ईयर्स 10 मंथ्स, और पहले हम कहां तक पहुंचे थे, 75 ईयर्स 9 मंथ्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक्चुअली कंजर्वेटिव अप्रोच में लेके चल रहा हूं। तो 71 साल के आप हो चुके और अभी तक आप 45,000 रुपए के हिसाब से सालाना 3,000 रुपए बढ़ते हुए दोस्तों आप अपनी पेंशन निकाल पा रहे हैं, और अभी भी आपके पास में 2 फंड्स बाकी है। अब जो इंडेक्स फंड है दोस्तों, इसका हमने पिछले बार जो रिटर्न लिया था वो लिया था 13% का। अब मैं इसको 2% और कम कर देता हूं, मैं इसको 11% दे देता हूं, और मैं बता रहा हूं 11% तो मतलब अनरियलिस्टिक रिटर्न है। अनरियलिस्टिक मतलब यार ये बहुत कम रिटर्न है, इससे ज्यादा आता है इसमें, इसलिए अनरियलिस्टिक बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं 11% लेके चल रहा हूं कि मेरे को 11% का अगर यहां पर इंडेक्स फंड से रिटर्न आ रहा है तो 11% के रेट से, और ये 11% मैं बोल रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 11 साल 10 महीने, 60 साल की एज में डाला था। अब मैं जब इसको टैप कर रहा हूं तो 71 ईयर्स 10 मंथ्स का हो चुका हूं, तो 11 साल 10 महीने में इसकी जो वैल्यू बनी वो बनी 34.4 लाख रुपीस, जबकि लास्ट टाइम हमने इसकी वैल्यू पता है कितनी लेके चली थी, 68.5 लाख रुपीस। मतलब मैं इसको आधा कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या ही कंजर्वेटिव अप्रोच लूंगा, इससे ज्यादा क्या ही दिवालिया अप्रोच लेके मैं चलूंगा, मैंने इस फंड को आधा कर दिया। तो 34.4 लाख रुपीस में से जब आप सालाना 60,000 रुपए, देखिए मैं फंड वैल्यू कम करते आ रहा हूं लेकिन मैं विड्रॉल वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा हूं, ये बात आपने यहां पर अप्रिशिएट करनी चाहिए। जब मैं रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूं, फंड वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं कि भाई हमारा जो पैसा बढ़ेगा कम हो, लेकिन हमारी जरूरत नहीं कम होगी, हमारी जरूरत उतनी रहेगी। हमको जरूरत पहले भी 60,000 की थी तो अभी भी 60,000 की रहेगी, और हर महीने 5,000 से बढ़ेगा। तो दोस्तों पता है ये फंड हमको कितना चलेगा, ये फंड चलेगा 5 साल 4 महीने हमको चलेगा। पहले दोस्तों ये फंड पता है हमको कितना चल रहा था, क्योंकि ये 68.5 लाख का फंड था, ये चल रहा था 14 ईयर्स 6 मंथ्स तक चल रहा था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल 4 महीने हमको चलेगा। तो दोस्तों हमारा जो एज है वो अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 77 ईयर्स 2 मंथ्स। अभी तक दोस्तों 77 ईयर्स 2 मंथ्स के हो चुके हैं, और आप राजा की तरह विड्रॉल निकाल रहे हैं। पहले आपने 25 निकाला, फिर आपने 30 निकाला, फिर आपने 45 निकाला, फिर आपने 60 निकाला, जो हर साल 5-5 हजार बढ़ते जा रहा है। तो जब तक आपका ये पीरियड खत्म होगा तो तकरीबन 5 साल का पीरियड चला जाएगा, मतलब कि तकरीबन आप 80-85 हजार रुपए दोस्तों यहां से महीने का निकाल रहे होंगे। तो भी दोस्तों 77 ईयर्स 2 मंथ्स तक आपको ये फंड चल रहा है। अब जो लास्ट कैटेगरी हमारे बची थी, जो आखिरी बास्केट, आखिरी कुआ हमारा बचा हुआ मिड कैप फंड्स का, ये हमने अज्यूम किया था पहले कि भाई ये 13% से बढ़ेगा, जबकि इसके आइडियल रिटर्न 20 से 25% के होते, तब भी मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच 13% का लिया था। मैं इसमें 1% और कम अप कर देता हूं। तो दोस्तों जब अब ये कंपाउंडिंग का पीरियड, इसको पहले पता है कितना मिल रहा था, 30 साल का, मतलब कि 90 साल की एज थी हमारी, 30 साल का मिल रहा था, लेकिन अब इसको सिर्फ और सिर्फ 17 साल 2 महीने का पीरियड मिल रहा है। तो ये पता है पैसा कितना बन जाएगा, जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक ये पैसा बन जाएगा तकरीबन 70 लाख रुपए बन जाएगा। और दोस्तों पहले कितना बन रहा था, 4 करोड़ रुपए। तो अब आप बोलेंगे कि भाई 4 करोड़ का पहले का फिगर अगर अनरियलिस्टिक था, तो भाई 70 लाख तो रियलिस्टिक हो सकता है। एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच में चल रहा हूं, 70 लाख होगा। अब इसमें से मेरी जरूरत कम नहीं होगी,
मैंने पहले भी 1,20,000 रुपए निकाले थे, मैं आज भी 1,20,000 रुपए निकालूंगा और महीने के 15,000 रुपए दोस्तों मैं यहाँ पर साल के 15,000 रुपए पेंशन में मेरे बढ़ाते जाऊंगा विड्रॉल में। तो ये पैसा मुझे कितने दिन तक चलेगा? ये पैसा चलेगा 5 years 3 months तक। अब दोस्तों जब तक आपकी एज मतलब ये आपका फंड पूरी तरह से खत्म हो गया, आपने जो 50 लाख रुपए लगाए थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तो आपकी एज होगी 82 years 5 months। दिस इज द फंड एंड एज। आपने जो फंड लगाया था अल्ट्रा कंजर्वेटिव मोड में गए और यहां पर खत्म हो गया और आपकी जो एज थी वो है 82 years 5 months। और अभी भी आपको लग रहा है कि मैं बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं। ये जो इतने कम रिटर्न्स में लेके चल रहा हूं, ये शायद कोई यूट्यूबर इतना फ्रैंकली नहीं बताएगा। हर यूट्यूबर आपको बताएगा बड़ा चढ़ा के। मैं आपको बहुत कंजर्वेटिवली बताकर चल रहा हूं कि भाई इतने कम इंटरेस्ट रेट के साथ भी आपका पैसा 82 years 5 months चलेगा। और मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमी इंक्रीजिंग है, इतना कंजर्वेटिव आपको कभी भी नहीं होगा। आपको डेफिनेटली ये जो पैसा है ज्यादा से ज्यादा रेट पर बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन 17 साल 20 साल का ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ले रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों ये पैसा बढ़ते ही रहेगा और बढ़ते बढ़ते जो 82 years 5 months आपको बता रहे हैं ये कम से कम आपको 90 साल तक चलेगा। और ये 90 साल तक चलने का फायदा क्या है? इसमें आपके और आपके स्पाउस की एज पूरी तरह से कवर हो जाएगी। आपके मरने के बाद भी आपके स्पाउस को इसी तरह से पैसा निकाला जा सकता है। मतलब 1,20,000 रुपए प्रति साल, उसमें 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये फंड दोस्तों आपके लिए काम कर सकता है। मतलब कि अगर आप कंजर्वेटिवली चलेंगे तो भी 82 years 5 months तो आपके लिए चल रहा है, लेकिन अगर इससे थोड़ा भी बेहतर हो जाता है तो 90 साल तक दोस्तों आपको ये फंड चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों इतना बताने के बाद भी अगर किसी को कंजर्वेटिव अप्रोच पे मेरे डाउट है कि अभी भी अनरिस्ट्रिक्ट लग रहा है, तो एक काम कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला जो केस है ना दोस्तों, यहाँ पे हम 1,20,000 रुपए की रेसी ना दिखाते हुए, मतलब हम यहाँ पर बहुत रेसी दिखा रहे हैं, तब 1,20,000 रुपए निकाल रहे हैं जब भाई हमारे पास फंड कम बचा है, हमारे पास अभी भी एज जिंदा हम है, तो हमको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा हमारा एक्सपेक्टेशन कम करना चाहिए। तो हम ऐसा पकड़ते हैं, हम 1,20,000 रुपए नहीं, हम तकरीबन 75,000 रुपए दोस्तों इसमें से निकालेंगे। तो जब हम 75,000 रुपए निकालेंगे तो पता है ये फंड आपको कितना चलेगा? रेट्स में उतने रखे, फंड ग्रोथ के रेट उतने रखे, बस आपका विड्रॉल थोड़ा सा कम करवा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि अब भाई नहीं है पैसा तो फिर थोड़ा कम निकालना पड़ेगा। तो कम निकालेंगे तो दोस्तों ये पैसा आपको तकरीबन 87 years 10 months की एज तक चल सकता है। मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि 90 साल तक रियलिस्टिकली चल सकता है, भले ही मार्केट इसी तरह की रिटर्न देते रहे, अगर आप थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट कम करें तो 87 years 10 months तक भी दोस्तों आपको ये चल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको यहां पर बताई ये आपके लिए वर्क नहीं करती है, तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपको इंक्रीमेंटल इनकम है, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो। तो कोई भी स्ट्रेटेजी अगर नहीं रहेगी तो इनकम कभी भी नहीं आएगा, प्लान नहीं रहेगा तो इनकम कभी भी नहीं आएगा। तो कोई प्लान ना होने से अच्छा कुछ प्लान होना बहुत बेहतर होता है। और दोस्तों 50 लाख के कॉर्पस के साथ अगर हम इतना अच्छा इनकम निकाल सकते, जहां से हमारी इनकम शुरू होती है 25,000 रुपए से, जो बाद में हम 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक दोस्तों महीने का निकाल रहे हैं, हम इंक्रीमेंटल वैल्यू निकाल रहे हैं, इन्फ्लेशन को सही तरह से बीट कर रहे हैं। मतलब 20 साल के पीरियड में हमने 25,000 से इनकम बढ़ा ली, 1,20,000 हमने उसको 5 गुना कर लिया। तो दिस इज अ वेरी इन्फ्लेशन बीटिंग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इससे अगर आप इस प्लान के साथ जाते, हो सकता है ये प्लान थोड़ा बहुत फेल कर जाए आपके लिए, नहीं 82 साल तक चले, 80 साल तक चले, लेकिन कोई प्लान ना होने से बेहतर है कोई प्लान होना। और अगर आपको आज तक समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, तो कम से कम ये जो चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इससे आपको एक आइडिया आएगी कि आप पैसा किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब रही बात, बहुत लोग बोलेंगे कि बेटा ये जो आपने चीज बताई है, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड्स, इसमें किस किस फंड में डालना है ये हमको नहीं पता। तो उसके लिए दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पर अभी जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर तरह के फंड के, हर टाइप ऑफ फंड्स के 2-2, 3-3 नाम आपको दिखा दिए। एज ऑफ नाउ ये फंड बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। और ओवर अ पीरियड अगर कोई आपका फंड सही तरह से परफॉर्म नहीं करता है, अगर आपको 10 से 12% से कम का रिटर्न दे रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वो आपको रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एज ऑफ नाउ मोटा मोटा तौर पर ये जो लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, दिस शुड स्टैंड गुड।
अब ये दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आज की वस्तु स्थिति में ये फंड अच्छे तरह से वर्क करते हैं। इसको आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, कंप्लीटली आपका चॉइस है। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूं। ओके, ये बस आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ये फंड है अगर आप लेना चाहे, क्योंकि मैं जब खुद की प्लानिंग करता हूं, जब खुद इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं इस तरह के फंड्स में दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करके रखूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को यूज करके हम एक इंक्रीमेंटल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं और बिल्कुल राजा की तरह हमारी जिंदगी जी सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस कंसेप्ट में वैल्यू दिखा है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज छोड़ दी है कैलकुलेट करने की, कोई पैरामीटर मैंने छोड़ दिया जिसकी वजह से स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, तो वो भी दोस्तों आप मुझको कमेंट बॉक्स से बता दीजिएगा, ताकि अगले बार जब मैं इस तरह की कैलकुलेशंस करूं तो उन सबकी जिम्मेदारी में लेकर चलो और उस सबको यहां पर हमारे कैलकुलेशन का भाग बनाओ, ताकि हमारे कैलकुलेशन और भी रियलिस्टिक हो सके। दोस्तों वैल्यूएशन में हमारी कोशिश ये रहती है कि सीनियर सिटीजन्स को जितना ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज दिया जा सके वो दे, क्योंकि आज की जिंदगी में जब लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है तो वहां पर बहुत बड़ा उनका नुकसान होता है। प्लानिंग सही तरह से नहीं हो पाती और बाद में पैसा हमको कम पड़ने लगता है और तब हम हड़बड़ी में जाकर हमारा फंड खा जाते हैं, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और 74-75 तक आते आते दोस्तों हमारी जिंदगी में क्राइसिस पैदा हो जाता है कि अब हमारा गुजारा कैसा होगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि इस तरह की कैलकुलेशंस आपको करके दो, कोई स्ट्रेटेजी बताओ जिसको इस्तेमाल करके एटलीस्ट आप उसको 80 साल 82 साल तक तो दोस्तों कम से कम अपना फंड चला सके। और आई होप दिस इज वेरी रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके, उनको भी पता चल सके कि इस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग किया जा सकता है। मेरी एज वैसे कम है, लेकिन मैं रिटायरमेंट के एज के लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जिंदगी भर मेहनत करते रह गए, बहुत मेहनत की, लेकिन फाइनेंस सीखने का समय उनके पास नहीं था। तो नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन आज वो नुकसान नहीं होना चाहिए। आज अगर मेरे समान कोई यंग आदमी अगर उनको बता सके कि अंकल आप इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, कि दादाजी आप इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, पिताजी आप इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, तो शायद अगर उनके जिंदगी में 2 पल वैल्यू एडिशन के मैं ऐड कर सकता हूं तो मैं डेफिनेटली करने की कोशिश करता हूं। ये मेरे तरह से लोगों को हेल्प करने की मेरी कोशिश चलती रहती है। तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। एक कमेंट जो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत लोग बताएंगे, जब क्रिटिसिज्म होगा इस स्कीम का तब ये बताएंगे कि भाई मैंने इसमें टैक्सेशन को नहीं कंसिडर किया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को भी कंसिडर करके चलूं यहां पर, तो भी मैं आपको बता दूं 3-3.5 साल का पीरियड आप खत्म कर सकते हो उस एज में से। समझ लीजिए जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था पहले कि ये फंड हमको इस स्टडी से एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव मोड में जाएंगे तो 82 ईयर्स 5 मंथ्स चलेगा। आप उसमें से 3.5 साल निकाल दीजिए टैक्स के लिए, जो टैक्स तो पैसा आपका बर्बाद हो गया, तो उसके बाद भी दोस्तों आपको तकरीबन 79 to 80 ईयर्स तक दोस्तों ये पैसा चल सकता है। तो टैक्सेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, करेगा भी तो 3-3.5 साल का पीरियड आपका जल्दी आ जाएगा, मतलब आपका फंड थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वो भी दोस्तों मैं आपको कैमरा पे अभी बता देता हूं। तो अगर आपका एक क्रिटिसिज्म है, आप इसको और डिफाइन कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं इंतजार करूंगा कि अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ में, एक नए वैल्यू एडिंग कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।